इकोनॉमिक सर्वे को देखते हैं जो अभी रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है 2025-26 का। क्योंकि ये बीपीएससी जो रिसेंटली अभी होने वाला है, जो 72nd बीपीएससी होने वाले हैं, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जो है डायरेक्ट आते हैं और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एडीओ के रिसेंटली एग्जाम जो हुआ था उसमें भी देखे गए थे। और इसके अलावा जो स्टेनो के पेपर था जो अभी 11 जुलाई को ही अभी कंडक्ट कराया गया था, उसमें भी था। और तीसरा जो एग्जाम जो इन्वायरमेंट साइंटिस्ट का था, उस इन्वायरमेंट साइंटिस्ट के भी एग्जाम में यहाँ से एकदम प्रिसाइजली कट कॉपी पेस्ट करके स्टेटमेंट बनाए गए थे। और अगर आप इस ओरिजिनल पीडीएफ से नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको डाउट होगा कि क्या ये स्टेटमेंट्स जो है सही है या गलत है। तो इसलिए ओरिजिनल पीडीएफ से हम इस इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ते हैं। तो पहले जो ओवरव्यू जो है इकोनॉमी का, वो देखते हैं कि बिहार के इकोनॉमी का क्या ओवरव्यू है। देखिए, जो अभी रिसेंट इन्वायरमेंट साइंटिस्ट का जो पेपर था, वो इसका पहला जो स्टेटमेंट है ना, यही स्टेटमेंट उठा के कॉपी पेस्ट किया था कि क्विक एस्टिमेट के अनुसार 2024-25 का जो है बिहार का जीएसडीपी है, कांस्टेंट प्राइस पे 8.6% के अनुसार से ग्रोथ कर रही है, जबकि करंट प्राइस पे 13.1% के हिसाब से ग्रोथ कर रही है। और जो अगर कांस्टेंट प्राइस पे देखिएगा तो 5.31 लाख करोड़ है और करंट प्राइस पे देखिएगा तो 9.1 लाख करोड़ है। और ये डाटा कब का है? 24-25 का। और हम कहाँ पे हैं अभी? 26-27 में, 2026-27 में। तो आपको बहुत ही कंफ्यूजन होगा क्योंकि पूछा 24-25 का है, और अगर प्रिसाइजली ये ईयर नहीं याद करके जाइएगा, ईयर नहीं आपको रेफरेंस पे पता होगा, तो आप गलत करने का चांस आपको क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ये आपको याद रखना है कि 8.6% जो है वो कांस्टेंट प्राइस पे है, ये कांस्टेंट प्राइस पे है। और आपका करंट प्राइस पे कितना है? 13.1%। करंट प्राइस पे वैल्यूज कितना है कांस्टेंट प्राइस पे? तो 5.31 लाख करोड़, जबकि करंट प्राइस पे वैल्यू जो है वो 9.91 लाख करोड़। अब पास्ट 3 इयर्स में ये दूसरा स्टेटमेंट जो पूछा हुआ था इन्वायरमेंट साइंटिस्ट में, ये वाला स्टेटमेंट उठाया था। इस स्टेटमेंट ने ये पूछा कि पास्ट 3 इयर्स में बिहार इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आउटपेस्ट कर दी है इंडिया के जीडीपी ग्रोथ को, बोथ एट कांस्टेंट एंड करंट प्राइस। जब ये स्टेटमेंट देखिएगा तो आपका दिमाग उड़ जाएगा कि कांस्टेंट और करंट दोनों प्राइस पे ग्रोथ कर रही है, और लास्ट के 3 साल में थोड़ा डाउट मन में आएगा और आप इस स्टेटमेंट को गलत मान सकते हैं, जबकि ये स्टेटमेंट सही है। बिहार का जो जीएसडीपी है वो उसका ग्रोथ रेट जो था 22-23 में कितना 17.9%, और 23-24 में कितना है 14.9%, और अभी जो 24-25 में कितना है 13.1% है। तो ये इसलिए तीनों साल क्या है आपका, क्या है, बिहार इंडिया के जीडीपी से ज्यादा है, जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा है, क्योंकि इंडिया का रेस्पेक्टिवली ईयर में देखा जाए तो 14%, यानी 22-23 में तो आपका 14%, 23-24 में 12%, और जो आपका जो ये 24-25 वाला जो है उसमें भी आपका क्या है, कम ही है। तो इसलिए क्या है, तीनों साल पास्ट 3 ईयर में बहुत अच्छा इकोनॉमी परफॉर्म किया है बिहार का एज कम्पेयर टू आपका सेंटर का। कांस्टेंट प्राइस पे अगर देखें 11-12 के अनुसार तो बिहार की जीडीपी जो ग्रोथ रेट कितना है 8.6%, यही वाला डाटा है। एक्सीडिंग द इंडिया की ग्रोथ रेट कितना है? इंडिया का जो ग्रोथ रेट है जो अभी 6.5% जो है, कांस्टेंट प्राइस की बात चल रही है। किस पे? कांस्टेंट प्राइस पे। चलिए आगे देखते हैं कि जो सेकेंडरी सेक्टर्स की जो ग्रोथ रेट है, सेकेंडरी सेक्टर्स यानी इसमें मैन्युफैक्चरिंग आता है, एंटरप्राइज आता है, उसका जीएसबी में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्ट्रीब्यूशन ग्रो कर रहा है 11.1% के हिसाब से। ये आपका दूसरा क्वेश्चन में पूछा था इन्वायरमेंट साइंटिस्ट में। एक क्वेश्चन ही 2 स्टेटमेंट से बन गए, अब तीसरा स्टेटमेंट से ये क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि आपका क्विक एस्टिमेट सेकेंडरी सेक्टर्स का जो जीबीए का ग्रोथ रेट है वो 11% है। ठीक है, एंड 15.5% एट द करंट प्राइस। करंट प्राइस पे 15% से ग्रो कर रहा है और कांस्टेंट प्राइस पे 11% के साथ ग्रो कर रहा है। दूसरा टर्शियरी सेक्टर्स जो है वो 8.9% के अनुसार से ग्रो कर रही है, और जबकि
13.5% के अनुसार से क्या है, करंट प्राइस पे, और कांस्टेंट प्राइस पे कितना है, कांस्टेंट प्राइस पे आपका क्या है 8.9% कांस्टेंट पर। करंट प्राइस पे कितना है आपका 13.5%। प्राइमरी सेक्टर्स जो है, यानी थर्ड जो सेक्टर्स है आपका, प्राइमरी सेक्टर्स जो है रिकॉर्ड कितना है 4.1%, और जबकि करंट प्राइस पे कितना है 9.6%। तो ये आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो आपको याद रखना चाहिए कि सेकेंडरी टॉप पे है, उसके बाद में टर्शियरी है, उसके बाद में प्राइमरी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना 231 ये 11%, 15% है, 13%, 8% है, 9%। ये उतना याद नहीं रखिएगा तो चल जाएगा, लेकिन ये स्टेटमेंट बना था कि सेकेंडरी सेक्टर जो है सबसे टॉप पे है, उसके बाद में टर्शियरी, उसके बाद में प्राइमरी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसलिए आपको क्या करना है, ये याद रखना है। उसी तरीके से ये जो डाटा जो था, जो लास्ट के 3 ईयर 22, 23, 23, 24, 24, 25 में, ठीक है, तो इंडिया का जो 14% था, 23-24 में 12%, और 9.8% कितना है 24-25 में था। जबकि बिहार का शुरू में कितना था 22-23 में 17%, 23-24 में कितना हो गया 14%, और 24-25 में कितना 13%। तो लास्ट 3 ईयर्स में बिहार इज परफॉर्मिंग बेटर देन इंडिया। तो ये आपको याद रखना है। और रिसेंट्स का जो डाटा है कि कांस्टेंट प्राइस पे कितना ग्रोथ रेट है 8.6%, करंट प्राइस पे कितना है तो 13.1%। ये दो तीन जो डाटा है आपको भूलना ही नहीं है। फिर ये डाटा जो है तो पूछ दिया है ईडीओ में, हो सकता है बीपीएससी में भी आ जाए 70 सेकंड वाले में। अब आपको ग्रोथ रेट देखना है कि बिहार का जो अभी ग्रोथ कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है जीएसडीपी में सेक्टर वाइज। तो 2000 कांस्टेंट प्राइस पे, यानी 2011-12 के जो कांस्टेंट प्राइस है, और ईयर्स जो है वो बिटवीन 2021 और 25 में देखे हैं, यानी 2020-21 और आपका 2024-25 में। तो प्राइमरी सेक्टर्स को देखेंगे तो 21% से घट के कितना हो गया 18.3%, यानी प्राइमरी सेक्टर्स डिक्लाइन किया है 20-21 से लेके 24-25 के बीच में। ठीक है, दूसरा क्या है, सेकेंडरी सेक्टर ग्रोथ किया है, यानी 21% से बढ़ के कितना हो गया है 26%। तीसरा क्या है, थोड़ा सा क्या है आपका टर्शियरी सेक्टर्स क्या है कम हुआ है, यानी 57 से वो क्या है 54%। तो ये आपका भी रिसेंट का जो डाटा है याद रखना है, प्राइमरी 18, सेकेंडरी 26 और टर्शियरी 54। ये क्वेश्चन आ गया ना तो फिर भूल मतलब बना नहीं पाइए अगर डाटा आपको करेक्टली याद नहीं हो। और ये डाटा पूछा हुआ है, ये डाटा जो है 2023-24 का जो डाटा है, यानी इसके जस्ट पिछले साल का, वो 71st बीपीएससी में आया हुआ है एग्जैक्टली। तो ये आपको ये डाटा याद रखना है। अब बिहार का जीडीपी के साइज देखते हैं। बिहार का जो जीडीपी का जो साइज है पर कैपिटा टू जीएसटीपी का जो वो है, वो आपका 40,000 जो है वो करंट प्राइस पे है। ये बिहार का करंट प्राइस पे जो पर कैपिटा इनका 46,000 है 2021 में, 2020-21 में, और अब वो बढ़ के हो गया है कितना 76,000। तो ये 76,400, यह भी डाटा याद रखना है आपको। 2024-25 में बढ़ के कितना हो गया 76,490, इंडिकेटिंग दैट द अपवर्ड ट्रेंड में है। जबकि कांस्टेंट प्राइस पे, यह भी डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कांस्टेंट प्राइस पे जाते हैं, एक करंट पे है, करंट प्राइस पे, यानी आज इसमें देखिए करंट प्राइस में क्या होता है, इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होता है। थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं रहता है क्योंकि इसमें डिफ्लेटर यूज होता है, और ये इसलिए किस साल के बेसिस पे निकाला गया है 2011 के बारे के। और ये 20-21 में कितना है 30,000 करोड़ है। अब वो 30,000 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया, एक बार मिटा देते हैं इसको, थोड़ा सा बढ़िया दिखेगा। पहले कितना था 30,000 था, 30,000 रुपए 2020-21 में, अब बढ़ के कितना हो गया है 40,973 रुपए हो गया है 24-25 में। तो ये डाटा और ये डाटा दोनों याद रखना है, 76-40, 76-40, 76-40 करंट प्राइस पे, कांस्टेंट प्राइस पे। पटना सबसे टॉप पे किया है, और उस वाले में आप बजट वाले में देखे होंगे कि पटना और बेगूसराय ही ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट है जिसका जो पर कैपिटा इनकम है वो 1 लाख से क्या है ज्यादा है। बाकी ऐसे 11 डिस्ट्रिक्ट हैं। एक बार अगर नहीं पता है आपको तो एक बार बजट वाला जो वीडियो बनाया था वो देख लीजिएगा। जो 11 डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस आ जाएगा ना तो फिर पसीने छूट जाएंगे। 11 डिस्ट्रिक्ट जो है इसका क्या है 50,000 से क्या है
ज्यादा है, बाकी सबका 50,000 से कम है। ठीक है, 50,000 से। और दूसरा चैप्टर जो है आपका स्टेट्स फाइनेंस से रिलेटेड है कि स्टेट का क्या फाइनेंशियल कंडीशंस है। और ये जो बात चल रही है किसकी, 2025 24-25 की बात चल रही है, यानी 2000 आज जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है कंप्लीटली बजट पब्लिश होने के टाइम पे, तो यानी 24-25 वाला यही खत्म हुआ होगा। 25-26 का तो उसी टाइम चल ही रहा था, क्योंकि 2026 में फरवरी में ही बजट पेश हुआ है। तो देखते हैं इसका डाटा है कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है कितना है। टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 1.6 लाख करोड़ था 2020-21 में, अब बढ़ के कितना हो गया है, 2.82 लाख करोड़ हो चुका है। 2.82 लाख करोड़ हो चुका है। दूसरा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो पहले 15% था 2020-21 में, अब बढ़ के कितना हो गया, 22.3% हो चुका है। 22 पॉइंट कितना हो गया, 3% हो चुका है 2024-25 में। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, द शेयर ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ है, जो कि थोड़ा सा अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका बढ़ रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कम हो रहा है, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एसेट क्रिएशन पे हो रहे हैं। तो इसलिए रिसीट्स, यानी कितना रिसीट्स बाई स्टेट गवर्नमेंट इन इट्स रेवेन्यू अकाउंट्स इंक्रीज, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू अकाउंट्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो गई है। फ्रॉम 1.28 लाख करोड़ से अभी कितना हो गया, 2.18 लाख करोड़ हो चुका है। तो ये एक अच्छी बात है। और टैक्स रेवेन्यू इमर्जिंग फ्रॉम द मेजर सोर्सेस से क्या हो रही है, बढ़ रही है। और द शेयर ऑफ द टैक्स, जो टैक्स इन द रेवेन्यू अकाउंट, मतलब रेवेन्यू, द शेयर ऑफ टैक्स रिसीट्स इन द रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट में जो टैक्स रिसीट्स हैं वो बढ़ के हो गई है, पहले 70% थी, अब कितना हो गई है, वो 84% हो रही है। यानी जितना रेवेन्यू आ रहे हैं, इतना रेवेन्यू आ रहे हैं, तो इसके जो 84%, यानी इतना जो है, इतना भाग जो है वो आपका क्या आ रहा है, टैक्स से आ रहा है, तो जो कि अच्छी बात है। वाइल द नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है, डिक्रीज हो गई है 5% टू 2%, पहले 5% थी, अब कितना हो चुकी है, वो घट के 2% है। और तीसरा जो पाइज है इसमें, यानी पहले क्या है, वो टैक्स हो गया, उसके अंदर दूसरा पाई आ गया आपका क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तीसरा पाई जो होगा वो आपका क्या है, ग्रांट। तो ग्रांट जो है ये भी आपका क्या हुआ, 25% से घट के कितना हो गया, 14%। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ डिपेंडेंसी अब क्या हो गई है, कम होते जा रही है। ये सब क्या है, अच्छी बात है। सोशल सेक्टर पे हम लोग बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जो कि लार्जेस्ट है, कितना है आपका, 46%। उसके बाद में जनरल सर्विसेज पे है, डिक्लाइन हो रहा है, और वो 33% पे आके रुक गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा थे। और रिसीट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंक्रीज हुआ है कितना, पहले जो 91 लाख करोड़ था, 91,000 करोड़ था 2020-21 में, अब वो बढ़ के हो गया 1.59 करोड़, 1.5 लाख करोड़ हो गया है 2024-25 में। तो ये सब क्या है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा फंड एलोकेशन हो रही है, तो बिहार को गरीबी हटाने में या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में क्या है, बहुत मददगार साबित हो रही है। जो 31 मार्च 2025 तक बिहार का जो आउटस्टैंडिंग जो डेप्थ है वो 3.74 लाख करोड़ है, जो कि मतलब डेप्थ क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। और इसका अगर आप परसेंटेज में देखिएगा जीएसडीपी के, तो कितना हुआ, जीएसडीपी का 37% हो चुका है। डाटा याद करना बहुत ही आसान हो गया है। ये 37 और 37 में 1 दशमलव पहले लगा दीजिएगा और लाख करोड़ लगा दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग डेप्ट का वैल्यू आ जाएगा। तो ये वैल्यू में आपका कितना है, 3.7 लाख, और परसेंटेज में 37.7%। एंड द शेयर ऑफ द पब्लिक डेप्ट, इसमें पब्लिक डेप्ट कितना है, यानी कितना डेप्ट जो है वो आपका, मतलब जो हम लोग पैसे जमा करते हैं पीएफ प्रोविडेंट फंड में, ये सब तो पब्लिक डेप्ट होता है। तो इस पब्लिक डेप्ट कितना परसेंट है, आउटस्टैंडिंग डेप्ट का 84.6% है। नेक्स्ट एग्रीकल्चर का कुछ डाटा देख लेते हैं, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का।
तो ये जीएसटी इसका जो इसमें कौन कौन से हैं, तो एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है, सारे टुगेदर सबको मिला दिया जाएगा। तो ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 23% ऑफ ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, यानी जीएसवीए का 23% जो आ रहा है आपका एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री या फिशिंग से आ रहा है। एंड इसी के अंदर जो है अगर क्रॉप्स को देखेंगे, क्रॉप्स का कंट्रीब्यूशन क्या है, 11.5% ऑफ जीएसबीए है। लाइव स्टॉक काउंट करता है कितना, 8%। तो 11 और 8 19 और 5 से 19 पॉइंट यानी 20% जो है आपका क्रॉप और लाइव स्टॉक से ही आ रहा है। राइस और व्हीट मेज का कंट्रीब्यूशन जो है कितना, 99%, जो कि बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए राइस मतलब यहाँ पे मतलब राइस व्हीट मेज जो है डोमिनेटेड एरिया है। स्टेट्स ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, जो कि अभी प्रोडक्शन कितना हो गया है, 230 लाख टन हो चुका है। और पहले जो 19-20 में कितना था, 2,06,000। आपको बस ये वाला डाटा याद रखिएगा थोड़ा सा, अगर पूछ दिया तो 2,30,000 वाला जो डाटा है ये आपको क्या करना है, याद रखना है 23-24 के लिए। बिटवीन 23-24 एंड 24-25 मिल्क प्रोडक्शन क्या है, 10% के हिसाब से बढ़ा है। फिश प्रोडक्शन क्या है, 9.9% के अनुसार से बढ़ा है। तो ये आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा याद रखना है इस डाटा को। मुख्यमंत्री ये सब याद नहीं रखना है, बस ऐसे ही मैं पढ़ दे रहा हूँ। मुख्यमंत्री समकेतिक चौर विकास योजना, मुख्यमंत्री तालाब मत्स्य विकास योजना हो या राज्य, इसका ईयर थोड़ा सा देख लीजिए कि बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड कब बना था, क्योंकि पिछली बार वो पावर सेक्टर्स का कोई एक ऑर्गेनाइजेशन था, इंस्टीट्यूशन था, उसका ईयर पूछ दिया था जो 1982 में बना था। तो ये आप देख लीजिएगा। समाम जो है ये मैकेनाइजेशन के लिए इनिशिएटिव है। उसी तरह किसान क्रेडिट कार्ड के बाद थोड़ा सा जान लीजिए कि ये स्टार्ट हुआ था 1999 में स्टार्ट हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी ने लाया था। अभी इसमें कुछ चेंजेस लाया गया है, पहले जो 3 लाख मिलता था अब वो क्या हो गया है, जो लोन मिलता है वो 5 लाख हो गया है, तो एक अच्छी बात है। 7 निश्चय फेज 2, हर खेत तक सिंचाई का पानी है। जैविक कॉरिडोर योजना जो है ये आपको याद रखना है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स में लागू हो रहे हैं, या 3 इंस्टॉलमेंट में नहीं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स में याद लागू हो रहा है, तो ये 13 डिस्ट्रिक्ट्स में है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिए। 30 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको याद रखना है कि सेंट्रल क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्रामिंग कर रही है CRA 2 के अनुसार। 30 डिस्ट्रिक्ट्स, ये कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आगे जो चैप्टर 4 है वह देखते हैं। तो चैप्टर 4 में मेनली जो इंटरप्राइजेस सेक्टर्स जो है उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, और बिहार का ये बताया गया कि बिहार का सेकेंडरी जो सेक्टर्स है वो फ्लक्चुएट कर रही है। लास्ट 5 ईयर में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखा गया है और शार्प कंट्रैक्शंस देखा गया है 2020-21 के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ इस टाइम पे जो कोविड-19 पैंडेमिक हुआ था, और उसके बाद में 2021-22 में क्या हुआ था, रिबाउंड किया, और जबकि अभी क्या है, ग्रोथ जो है वो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कर रही है। ये इतना डिटेल्स में इसलिए बता रहा हूँ कि इतना डिटेल्स में आजकल जो एडीओ का पेपर जो सब हो रहा है वो मतलब एक ट्रेंड पूछ रहा है, कोई एक पर्टिकुलर डाटा नहीं पूछ रहा है, एक ट्रेंड पूछ रहा है, क्या ट्रेंड है उसका। दूसरा क्या, 2019-20 और 2023-24 के बीच में बिहार इंडस्ट्रियल कैपिटल इंटेंसिटी जो है एंड प्रोडक्टिविटी क्या है वो दोनों बढ़ा है शार्पली, और फिक्स्ड कैपिटल पर पर्सन जो है वो क्या है, वो भी डबल हो चुका है, और करंटली जो है वो 25.9 लाख है। लेबर प्रोडक्टिविटी क्या है वो भी बढ़ चुका है, और लेबर प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ के अभी क्या हो चुका है, 10 लाख हो गया है, जो कि 93% का है वो ग्रोथ देखा गया है ना, 93.5% ऑफ नेशनल लेवल्स के है इन 2023-24। कॉम्फेड जो है, जो कि एक मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है जो बिहार गवर्नमेंट का है, तो उसका एक इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम है लोकल टू ग्लोबल्स, यानी जो इसके प्रोडक्ट्स है जैसे कि घी हो गया, काऊ या खोआ, मखाना, जो भी है, इसके प्रोडक्ट्स को फॉरेन मार्केट में बेचा जा रहा है, तो इसलिए ये थोड़ा सा न्यूज में है। ये कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना,
बिहार लघु उद्यमी योजना जो है ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट बिहार का। बिहार स्टार्टअप पॉलिसीज जो है जो 2022 में आया था, और इसके अंडर जो था अभी टोटल 1239 जो स्टार्टअप्स है उसको सर्टिफिकेशन दे दिया गया है। और फॉरेन टूरिस्ट भी क्या है, इंडियन जो टूरिज्म इंटरप्राइज जो है उसमें फॉरेन टूरिस्टों की संख्या भी क्या हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अभी पहले 5.4 से 4.7 लाख 2023 में था, अभी बढ़ के क्या हो चुका है 7.37 लाख हो चुका है। तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रेंड है जो कि अच्छा है। आगे देखते हैं तो इतना मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है ये सब सारी चीज। उसके अंदर लेबर प्रोडक्टिविटी देखते हैं, लेबर एम्प्लॉयमेंट इन स्किल्स चैप्टर 5 का जो डाटा है, ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछला जो 72 बीपीएससी हुआ था उसमें एक ट्रेंड पूछा हुआ था कि विमेंस का जो कंट्रीब्यूशन लेबर फोर्स मार्केट में वो क्या है। तो वो भी जो क्वेश्चन जो तो बना था वो भी लेबर प्रोडक्टिविटी चैप्टर 5 से ही बनाया गया था इकोनॉमिक सर्वे का। तो इसलिए इस पर क्या मेंशन किया है वो देख लेते हैं। तो 62% जो मेल वर्कर है, पिछली बार फीमेल वर्कर का थोड़ा सा डाटा बनाया हुआ था, इस बार मेल वर्कर का दिया हुआ इकोनॉमिक सर्वे, तो देखते हैं। तो 61% जो मेल वर्कर है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है बिहार में, और उसमें ऑफ हो मतलब उसका जो 60% जो है 61% का 50% जो है उनका ऑन अकाउंट है, मतलब वो खुद ही एक बिजनेस खोले हुए हैं और खुद ही को अपने उसी के अंदर एम्प्लॉयड ही है। तो 50% क्या है, ऑन अकाउंट वर्कर्स है। कैजुअल जो है, कैजुअल लेबर्स जो है, कैजुअल लेबर्स का जो प्रोपोर्शन है वो 28.5% है। यानी जो लेबर फोर्स में जो फॉर्मल जो लेबर फोर्स में है वो बहुत कम ही है, 28 और आप 61 ये दोनों को जोड़िएगा तो 90, यानी 10% ही फॉर्मल सेक्टर्स में। तो ये एक बहुत ही मतलब सही डाटा नहीं दिखा, सही डाटा नहीं है मतलब कोई भी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि यहाँ पे सोशल प्रोटेक्शन जो है कैजुअल वर्कर को भी नहीं मिलता और यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड में यहाँ पे भी क्या नहीं है। तो सोशल ये थोड़ा सा एक नेगेटिव वो है, ट्रेंड है। और बिहार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड जो है ये बहुत ही मतलब वो फ्लैगशिप सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ बिहार का। बीपीएससी और किस तरीके से जॉब निर्माण कर रही है, बिहार स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गया, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड हो गया, टेक्निकल, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रसेटी हो गया, ये भी मतलब क्या कहते हैं ट्रेनिंग कराते हैं या फिर मतलब जो जॉब फेयर्स वगैरह लगाते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको केवल इसका पता होना चाहिए क्या काम करते हैं, उस हिसाब से क्वेश्चन एक ऐसे ही बन जाए जो कि बहुत ही आसान बनेगा। दीनदयाल उपाध्याय योजना जो ग्रामीण कौशल योजना जो है बिहार गवर्नमेंट का, तो उसके तहत भी क्या होता है स्किल ट्रेनिंग दिया जाता है, और या स्किल ट्रेनिंग रहेगा, ट्रेनिंग दिया जाता है। चैप्टर जो 5-6 जो है वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, किस तरीके से बिहार में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ रही है। तो ये रिकॉर्ड किया गया है कि हाई ग्रोथ जो है 13.4% एनुअल ग्रोथ जो दिखा जा रहा है, मतलब कि ग्रोथ जो देखा जा रहा है रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स में, जो कि अच्छा है। बिहार जो है 5th रैंक रखता है, यानी इंडिया में जो 5th रैंक है किस चीज में, तो हाई रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट मोटर व्हीकल्स का। वाइल द स्टेट्स यानी 7th पोजीशन किस चीज में है, तो नॉन ट्रांसपोर्ट मोटर व्हीकल्स में है। तो ये दो डाटा आप थोड़ा सा याद रखिए क्योंकि डायरेक्ट रैंक दिया होगा। एयरपोर्ट जो है अभी इस बजट में, इस साल का जो बजट है उसमें कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस दिया गया है, और बिहार में जो टाउन्स वगैरह है उसकी कनेक्टिविटी को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने की बात की गई है। और जो 4 एयरपोर्ट जो अभी फंक्शनल है, जैसे पटना हो गया, गया हो गया, दरभंगा हो गया, पूर्णिया हो गया, ये आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से मतलब 4 एयरपोर्ट्स जो अभी फंक्शनल है। ठीक है, दूसरा क्या है कि 13 एडिशनल एयरपोर्ट्स आर इन डिफरेंट फेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब अभी डिफरेंट फेज ऑफ डेवलपमेंट है, अभी कंप्लीट नहीं है। अब थोड़ा सा आप देख लीजिएगा क्योंकि अभी इस बार ये न्यूज में रहा है कि ग्रीनफील्ड जो एयरपोर्ट है वो बिहार में 3 अनाउंस किए गए हैं। जो पहला हो गया सारण का, सारण जो वाला जो है वो 24th, मतलब भारत का जो 24th ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जो कि 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारण में कहाँ है एग्जैक्टली, तो इस सारण में जो इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो सोनपुर में बन रहा है, सोनपुर के दरियापुर
चनवार जो है वहां से लेके डुमरिया तक जो है इसका विस्तार है। दूसरा जो है आपका इस सारण वाला ही है। सारण वाला जो है ये 5th लार्जेस्ट क्या है एयरपोर्ट है ग्रीनफील्ड में। अब कौन किसके इसके बाद सबसे पहले दिल्ली, उसके बाद हैदराबाद, उसके नवी मुंबई का है, उसके बाद जेवर का है, और एक 5वां जो है आपका सारण वाला जो बनेगा जो सोनपुर में है। दूसरा जो ग्रीनफील्ड जो है बिहार का वो है राजगीर वाला जो नालंदा में बनेगा, और तीसरा जो है वो भागलपुर का है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कलुघाट में क्या है एक जो जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर कलुघाट में क्या है इंटरमॉडल जो आपका क्या है टर्मिनल बना है कलुघाट में, जिससे कि मतलब क्या होगा यहाँ से जो भी पोर्ट से ये मतलब है वहां से मतलब जो गुड्स का भी ट्रांसपोर्टेशन पे हेल्प करेगा, यानी लैंडलॉक जो एक चैलेंज था उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा मदद मिलेगी। एक और चीज जो है इकोनॉमिक सर्वे मेंशन था कि वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो एक लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च किया हुआ है, एमओयू साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन जो है उनके बीच में किया गया है। और इस जो दो जगह जिनके बीच में चलेगा वो है दीघा घाट और कंगन घाट जो है, इस दोनों जगहों के बीच में ये सर्विसेज जो दी जाएगी। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ये वाला, और ये 1200 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है। ये सब जो कंपनी का जो मतलब इंस्टीट्यूशंस का नाम जो दिया गया बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये सब का किस ईयर में फाउंडेशन हुआ था ये ईयर आप थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पिछली बार जो है ना कि पावर सेक्टर्स का कोई कंपनी दिया हुआ था बिहार गवर्नमेंट ने, कब बना था उसके बारे में पूछा हुआ था, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। ई गवर्नेंस में क्या है, ई गवर्नेंस में मतलब बिहार स्टेट गवर्नमेंट अडॉप्ट क्या किया है, बिहार एआई मिशन जो है वो 1 नवंबर में क्या हुआ था लॉन्च हुआ था, उसको अडॉप्ट किया हुआ है। इसमें क्या करेंगे तो वही एआई को मतलब जो भी सर्विसेज है एआई बेस्ड सर्विसेज जो है उसमें डिलीवरी में यूज करेंगे, ट्रेनिंग दिलवाएंगे क्या वो वर्कफोर्स को, इनकरेज करेंगे इंडस्ट्रीज को अडॉप्ट करने की। दूसरा क्या है कि इसमें जो साइबर क्राइम जो बढ़ रही है उसके लिए किस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा सीसीटीएनएस पोर्टल्स, तो वो उसके लिए है, उतना वेब्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। डायल 112 जो है ये भी आपको पता ऊपर से होना चाहिए क्या उसका फंक्शन है, क्या शर्ट इन जो है वो साइबर प्रहार करके जो है एक कैंपेन जो है वो लॉन्च किया हुआ है, जिससे कि लोगों को साइबर सिक्योरिटी से प्रोटेक्शन दिया जा सके, जागरूकता बढ़ाई जा सके। ई कोड जो है किस तरीके से क्या है मतलब जो कोर्ट्स का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट हो गया मतलब वो सब सारी चीजों से रिलेटेड है, मतलब कोर्ट जो पटना हाई कोर्ट से उससे रिलेटेड है, और इसमें उतना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पावर सेक्टर्स में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डाटा आपको याद होना चाहिए, जैसे कि पावर सेक्टर्स का जो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है वो आपका राइज हुआ है कितना, तो पहले 134 किलोवाट था 2011-12 में, अब वो बढ़ के कितना हो चुका है 374 हो चुका है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये देखिएगा तो मेरे ये 3 गुना हो चुका है लगभग। एटीसी लॉसेस जो है पावर सेक्टर्स का जो डिस्कम्स वगैरह हैं उनका बहुत ही इंप्रूवमेंट देखा गया है। पहले 42% होता था, अब वो घट के 15% होती है। डाटा थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, क्या पता पूछते, क्योंकि बहुत रिमार्केबल चेंज हुआ है। उसके अलावा जो है डोमेस्टिक कंज्यूमर्स जो हैं वो किस तरह से पावर कंजम्पशन कर रहे हैं किस, तो 47% जो है या 48% ही मान लीजिए वो डोमेस्टिक कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं 100% का। उसी तरह एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर में आपका 16 यानी 17% कंज्यूम हो रहा है टोटल बिहार का जो भी पावर बास्केट्स, और 35% जो है वो आपका नॉन डोमेस्टिक्स में है। नॉन डोमेस्टिक्स में क्या है, इंडस्ट्रीज हो गया, कमर्शियल्स हो गए या अदर सेक्टर्स हो गए। तो ये आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए 48, 17 और 35। और पावर सेक्टर्स जो है पावर टोटल कमीशन पावर कैपेसिटी है अभी बिहार का कितना है, तो वो है 11,764 मेगावाट है। कंप्राइजिंग कितना है आपका थर्मल वाला जो है वो 7743 है। नॉन रिन्यूएबल में देखेंगे तो जो सोलर है वो डोमिनेट कर रहा है, लार्ज है, और वो 1912
22 जो है मेगावाट्स है। उसके अंदर हाइड्रो पावर है। हाइड्रो पावर कितना है? तो 1356। उसके बाद में विंड पावर है। देखिए विंड पावर भी बिहार में पोटेंशियल है। थर्मल पावर जो है अभी भी बैकबोन है, क्योंकि ये देखिए कितना 7700 है। 11,000 में से 7700 जो थर्मल पावर का ही है। पावर डिमांड राइज कर रही है। अभी ये इतना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं हम पावर अवेलेबिलिटी इन बिहार। तो पावर अवेलेबिलिटी बिहार जो है एक्सपैंड कर रही है विथ नेट जनरेशन एंड परचेजिंग राइजिंग फ्रॉम 32,171 मेगा यूनिट से बढ़ के कितना हो गया है? 51,000 मेगा यूनिट। तो ये डाटा थोड़ा सा देख लीजिएगा। रूरल डेवलपमेंट में क्या है? रूरल डेवलपमेंट में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। मतलब ये सब मेंस के लिए तो आपको थोड़ा डाटा पता होना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट मेरे को नहीं लगता। अभय बेचारा जो कैंपेन है ये प्रोवाइड कर रहे हैं होमस्टेड जो लैंड टू लैंडलेस फैमिली को लैंड दिया जाएगा। तो ये आपको कैंपेन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे पिछली बार ही कोई एजुकेशन सेक्टर्स का स्कीम था, उसको पूछा हुआ था और उसका आंसर जो था, ऑप्शन जो था, बहुत क्लोज बनाया हुआ था। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कोई भी नई स्कीम्स कैंपेन जो है वो क्या उसका मेन मोटो है। पीडीएस जो है ये व्हीट एंड राइस डिस्ट्रीब्यूशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, ये सब इतना सब मेंस का मटेरियल है। ग्राम कचहरी हो गया, सेक्रेटेरिएट और न्याय मित्रा जो है इसमें ठीक है, उसको छोड़िए। अब अर्बन डेवलपमेंट में देखते हैं। अर्बन डेवलपमेंट में भी सब एक मेंस परस्पेक्टिव से ही आपका इम्पोर्टेंट है। दीनदयाल ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 5 कॉम्पोनेंट ये थोड़ा सा देख लीजिए कि इसका 5 कॉम्पोनेंट है और 5 कॉम्पोनेंट में क्या क्या आता है। तो कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट होता है, इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना इंटरप्राइज डेवलपमेंट के लिए। उसी तरह सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और कन्वर्जेंस, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से आपस में कन्वर्ज करेंगे तो उसका आउटकम्स बढ़ सकता है। इनोवेशन एंड स्पेशल प्रोजेक्ट्स, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये भी फ्लैगशिप स्कीम है। सब मेंस के लिए है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0, नमामि गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है ये भी आपका मेंस में कोट करने के लिए जो है। पटना मेट्रो रेलवे जो है ये पूछा नहीं है, लेकिन कभी भी गिर सकता है क्योंकि ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है बिहार का। वो फर्स्ट फेज ऑफ पटना मेट्रो रेलवे जो हैज बीन, इसको अप्रूवल दे दिया गया है। और 2 कॉरिडोर्स है इसके। कौन से कॉरिडोर्स है? एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। आपको इसका एग्जैक्ट पता होना चाहिए, नहीं तो क्या करेगा। नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है, 2 कॉरिडोर है। इसका और इसका दोनों का मिक्स करके अगर 2 स्टेटमेंट बन जाए तो फिर आप तारे गिनते रह जाइएगा। तो ईस्ट वेस्ट जो है मीठापुर से पटना रेलवे स्टेशन के लिए है, और नॉर्थ साउथ जो है वो पटना रेलवे स्टेशन से पाटलिपुत्रा के लिए है। नॉर्थ साउथ में पाटलिपुत्रा और पटना रेलवे स्टेशन से लेके मीठापुर आपका ईस्ट वेस्ट में है। टोटल लेंथ आपको पता होना चाहिए 32.5 किलोमीटर जो है। 13.91 किलोमीटर जो एलिवेटेड है, मतलब रोड के ऊपर, जमीन से ऊपर है, और 18 किलोमीटर जो 18.5 किलोमीटर अंडरग्राउंड है। टोटल प्रपोज जो है कितने स्टेशन होंगे? 24 स्टेशन है। अब इसको बनवा कौन रहा है? तो मतलब फंडिंग कहाँ से आ रही है? तो जीका जो है वो जापान की कंपनी है, वो 60% है, सेंटर्स जो 20% और स्टेट जो है 20% कंट्रीब्यूट कर रही है। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेट फॉर एनपीए जो है बिहार का वो देख लेते हैं। तो एनपीए जो था बिहार के बैंक्स का जो था पहले 11% था 2020-21 में, अब घट के हो गया 7.6%, जो कि बहुत ही अच्छा है। जबकि अगर आप इंडिया लेवल का देखिएगा तो ये डाटा इंडिया लेवल का है 2% से नीचे चला गया है, लेस देन 2% है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये लेस देन 2% है। जो इंडिया का है वो क्या है? 2% से भी क्या है? कम। इंडिया वाला जो डाटा है वो आपका 2% से भी क्या है? कम है। अब आपका कमर्शियल बैंक का लेकिन देखते हैं। कमर्शियल बैंक में ये जो चीज है, एनपीए जो पहले 10% था अब घट के कितना हो गया है? 6% हो चुका है।
जबकि रीजनल रूरल बैंक आरआरबी का 21% अभी भी एनपीए पहले 28 था, अब 21। आपको उतना याद नहीं रखना, केवल एक याद ये वाला रखिएगा, 7.6% तो चुका है टोटल ओवरऑल बैंक है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट में ये पीवाईक्यू में एकदम एग्जैक्ट पूछा हुआ है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितना हो चुका है। शायद 71st में ही एक इसको मिला है ये बीपीएससी में, तो ये आप याद रखिएगा। जो मेल का है, मेल का जनरली कम होता है, तो ये मेल का है और ये फीमेल का है। इंक्रीज कितना हुआ है पहले के रेस्पेक्ट में, तो 1.6 जो है वो मेल का है और 1.7 जो है वो क्या है, फीमेल का है। फीमेल का ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है रूरल एरिया में इंक्रीज हुआ है कितना, 1.6, यानी जो मेल का इंक्रीज हुआ है सेम डाटा जो है आपका रूरल के लिए है। और जबकि अर्बन एरिया में क्या है 1.7, यानी बहुत कम ही हुआ है, क्योंकि पॉल्यूशन वगैरह ये सब बहुत ज्यादा है, इसलिए ये डाटा जस्टिफाई करता है उस चीज को। आईएमआर जो है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। आईएमआर का जो है 2017 से 2023 में ये क्या हुआ है, यहाँ पे 12 पॉइंट का गिरावट देखा गया है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का, यानी पहले 35 था, अब कितना हो गया है 23। तो ये डाटा जब ऐसे इकोनॉमिक सर्वे में आ जाता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमएमआर का भी डाटा देख सकते हैं। एमएमआर का भी अगर इकोनॉमिक सर्वे में दिया है तो ये डिक्लाइन किया है, 312 जो था कब, 2004-06 में, अब घट के कितना हो गया है, 104 हो चुका है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है ये भी मतलब इसका जो रीच जो है वो बढ़ा है, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब बढ़े हैं। और इसमें कुछ हाँ, पिंक बस इनिशिएटिव जो है वो 2025 वाले बजट में स्टार्ट किया गया था। तो ये आपको याद रखना है किस किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो पटना में है, मुजफ्फरपुर में है, भागलपुर में है, और दरभंगा में है, पूर्णिया में और गया में, यानी टोटल आपका 6 डिस्ट्रिक्ट में है, टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट में है। और ये सिर्फ क्या है, सीएनजी पिंक बस है, यानी इसमें पोल्यूशन को भी ध्यान रखा गया है कि पोल्यूशन ज्यादा ना पाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चाइल्ड डेवलपमेंट में। चाइल्ड बजट जो था वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो आपका 2013-14 में, क्योंकि पिछला 71st बीपीएससी में एक क्वेश्चन था कि आपका ग्रीन बजट कब पेश हुआ पहली बार, तो ग्रीन बजट आपका 2020 में पेश हुआ था, 2020-21 में। तो इसलिए आपका चाइल्ड बजट भी पूछ सकता है, जेंडर बजट भी पूछ सकता है। तो जेंडर बजट जो है 2008-9 में, तो ये आपको पता होना चाहिए। और चाइल्ड बजट स्टेडली राइज कर रहा है 5-7 ईयर में, मतलब कभी भी डिक्लाइन नहीं हुआ, कम नहीं किया गया है, ये अच्छी बात है। प्लेग्राउंड्स बन रहे हैं बच्चों के लिए ग्राम पंचायत लेवल पे अंडर मनरेगा, ये भी ठीक है। और मुख्यमंत्री सेफ्टी योजना है, इसमें सेफ्टी सैटरडे करके एक इनिशिएटिव है जो कि डिजास्टर रेजिलियंस लर्निंग के को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। और एक कैंपेन जो है, तो ये भी आप क्या करना है, आपको याद रखना है। इस सेफ सैटरडे करके एक कैंपेन या एक इनिशिएटिव को, एक्टिविटीज को क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि बिटवीन 2011 से 2025 जो है, इस बीच में एनुअल रेनफॉल जो है वो 992 है। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर वाला डाटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये वाला डाटा याद रखिएगा। और इसमें आपका जो डाटा है ये है ग्रीन बजट, पहले ही बताया था ये कब स्टार्ट हुआ था आपका 2020-21 में, और इसका 4-fold मतलब जो एक्सपेंडिचर जो है वो 4 गुना बढ़ चुका है। देख लीजिए अंदाजा, ये डायरेक्ट 4-fold लिखा है, तो आपको याद रखना है। यहाँ पे लमसम देख सकते हैं 33 से हो गया 16, ठीक है, यानी ये 4-fold के आसपास ही है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर्स जो है वो पहले 9214 थे, अब बढ़ के कितना हो गया आपका 9903 हो गया, जो कि 689। तो ये डाटा पूरा याद रखना है। हालांकि मैं फॉरेस्ट जो रिपोर्ट आईएसएफआर की जो फॉरेस्ट वाली जो रिपोर्ट है उसको मैं एक वीडियो सेपरेटली बनाऊंगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा। टोटल फॉरेस्ट एक्सपेंडेड फ्रॉम कितना है, टोटल फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट है, टोटल क्या है, ये फॉरेस्ट है, यहाँ फॉरेस्ट प्लस क्या है, ट्री है, दोनों है। तो ये फॉरेस्ट प्लस ट्री जो है आपका 9900, लेकिन टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है आपका, अब बढ़ के कितना हो गया 75-32 किलोमीटर। तो ये आपको एक एग्जैक्ट याद रखना है।
आपको ये भी याद रखना है कि ये देखिए क्या लिखा है ने, जो वेरी डेंस फॉरेस्ट हाई क्वालिटी की जो होती है सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन में इंक्रीज हुआ है, राइजिंग फ्रॉम इतना टू इतना। तो आपको डाटा याद नहीं रखना है, लेकिन ये याद रखना है कि डेंस फॉरेस्ट जो है इसका परसेंटेज बढ़ा है, इसका जो एक्चुअल एरिया जो है वो बढ़ा है, घटा नहीं है। क्योंकि जब ये डिफॉरेस्टेशन या फिर जो डेवलपमेंट के कारण जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसके कारण जनरल माइंडसेट होता है कि फॉरेस्ट की संख्या घट रही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये उल्टा है, इसलिए आपको याद रखना है। जल जीवन मिशन हो गया, ये सब जो इंस्टीट्यूशन है आपको इसका ईयर थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस ईयर वाइज वाला जो है ये थोड़ा सा पूछ रहे हैं। जैसे बिहार पॉल्यूशन वाला जो हो गया, इसका ये थोड़ा सा देख लीजिएगा कि थ्रू द 35 जो CAQMS जो है लोकेटेड है कितना में 23 डिस्ट्रिक्ट्स में, टोटल 23 डिस्ट्रिक्ट्स में। बस ये सेम पेज रिपीट है बस। तो दोस्तों ये जो अभी जो बीपीएससी के लिए जो पढ़ाए हैं हम 72nd बीपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट डाटा है। तो जो बोले आप उसको याद रखिए, क्योंकि हमने जो ये जो करवाया है सीरीज इकोनॉमिक सर्वे और बजट का भी मतलब आपको वीडियो मिल जाएगा, और इकोनॉमिक सर्वे का भी वीडियो भी आपको क्या है मिल जाएगा। ये दोनों जो वीडियो कराए हैं ये मतलब पूरा 72nd बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए कराया गया है, तथा जितने भी PYQ हैं रिसेंटली AEDO हो गया या फिर एनवायरमेंट साइंटिस्ट का भी हो गया या फिर स्टेनो का हो गया या फिर 72nd बीपीएससी में जो 71st बीपीएससी हो गया, मतलब पीछे के जितने भी बीपीएससी का जो पेपर हुआ है उन सबको ध्यान में रख के करवाए। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। धन्यवाद।